Hey there. Thank you for calling Pi. Please give us a few moments so we can find the right person from our Pi Care team to help you out. Also, we may record this call as it helps us get better at assisting you. For any other query, please continue to hold. Our Pi Care colleague will be with you soon. Good evening. Welcome to Pi. My name is Anshu. How can I help you today? Good evening, sir. Can you speak in Hindi for better communication? Yes. नमस्कार सर, बोलिए। जी नमस्कार सर। आप देख सकते हैं इससे पहले करीबन आज के दिन में 4 से 5 बार मैंने कॉल करा है और आखिरी बार जो कॉल हुई थी जी, आखिरी बार जो बात हुई थी, आप ही में से किसी एक कस्टमर केयर ने जो है मेरा अकाउंट नंबर लिया था, यानी कि अल्टरनेट अकाउंट नंबर लिया था, ताकि जो मेरे जो जी पैसे फंसे हुए हैं वो मैं रिसीव कर सकूं। इसके बाद का क्या कुछ प्रोसीजर है, आप बता दें प्लीज। अच्छा, मैं चेक कर लेता हूँ। जी ठीक है, ये सितंबर 13, सितंबर 14 और मैं संजय सर से बात हो रही है ना? जी बिल्कुल, आपकी बात संजय कुमार महतो से हो रही है सर। ओके सर, आपका अकाउंट एक्सेस लेने के लिए आपका रजिस्टर्ड ईमेल पे एक मेल सेंड किया जा रहा है, इसको प्लीज वेरीफाई कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, आप करिए सर, मैं करता हूँ वेरीफाई। हाँ कर दिया सर, वेरीफाइड कर दिया। ओके धन्यवाद सर। जी मैं चेक कर रहा हूँ सर, 1 मिनट दीजिए। हाँ बिल्कुल, आप चेक करिए ना सर। अच्छा, हाँ, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक, IFSC कोड, हाँ पूरा दी है सर। यहाँ पे हमारा सिस्टम पे मैं देख पा रहा हूँ। जी पूरा डिटेल्स जो आपने सेंड की है, और ये सर जो अमाउंट जो रिवर्सल है ये मतलब 7 to 14 वर्किंग डेज लग सकते हैं सर। 7 to 14 डेज और लगेंगे? हाँ सर, ये जो रिफंड जो आपका अकाउंट पे देने के लिए सर। लेकिन आप ये बताए हमें करीबन 4 to 5 वीक्स का जो आपने समय पीरियड दिया हुआ था, उसको मैंने जो है कंप्लीट कर दिया आपको ब्लॉक होने के बाद। हाँ जी, ब्लॉक होने के बाद। हाँ जी, उसके बाद करीबन फिर से आप लोग के ऊपर से जो टाइम पे टाइम दिया जा रहा है, और फिर आपने अभी फिर से कहा कि 7 to 14 डेज लग जाएगा आपको। तो 7 to 14 डेज आपको कम लगता है क्या, बताइए जरा। नहीं सर, बिल्कुल काम नहीं। मतलब आप लोग सिर्फ डेट दे देते हैं कि नहीं, उस डेट में मेरा कुछ काम होता नहीं है। आपने कहा था कि हो जाएगा 4 to 5 इसके अंदर, और अभी आप फिर से कह रहे हैं कि 7 to 14 डेज लगने वाले हैं। क्या हाँ जी, मैं समझ पा रहा हूँ सर। क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या जो ये मतलब सिस्टम भिड़ा रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर ये देखिए, जो टाइम फ्रेम जो आपको मेरी तरफ से मैं दे रहा है, जो हमारी बैकएंड की तरफ से, मतलब वो लोग ही मतलब जो भी रिफंड करना है या जो फीस किया जाता है आप लोग के, पूरा जो हमारा बैकएंड टीम की तरफ से ही किया जाता है। और जो भी टाइम फ्रेम वो लोग हम लोग को दिए हैं वही हम मतलब हमारी तरफ से वही बता देती है कस्टमर, क्योंकि ये रिफंड करना या ये ब्लॉक अनब्लॉक करना हमारी तरफ से तो नहीं होता, आपको भी पता होगा। तो जो भी टाइम फ्रेम हमारे पास ये आपका क्या प्रोसीजर है मुझे कुछ पता नहीं है। फेडरल बैंक जो है आपका पार्टनर बैंक, इसको देख के मैंने जो है आपके ऊपर जो है अकाउंट ओपन करा है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मैं अकाउंट क्यों ओपन करता। हाँ जी सर, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सर मेरी तरफ से मैं आपको अभी तक आपने जो है कोई पर्टिकुलर रीजन भी नहीं बताया, कोई पर्टिकुलर अभी तक मैं रीजन नहीं जान पाया किस कारण से मेरा अकाउंट जो है ब्लॉक किया, और अभी तक जो कि आपकी टाइम पीरियड जो है वो खत्म भी हो गई है और अभी आप बता भी नहीं पा रहे हो कि कब तक जो है मेरा अकाउंट अनफ्रीज होगा। सर ये पूरा चंगर जो है हमारा बैकएंड टीम को ही पता है और वो लोग ही क्या चाहता है। लेकिन मेरी तरफ से देखिए, ये जो आपने ऑलरेडी आपका अकाउंट डिटेल्स सबमिट किया है, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट कर, ऐसे नहीं कि 7 दिन से 14 दिन मांगा जाता है, ऐसे नहीं कि उसी दिन के बाद ही होने वाला है। लेकिन मेरी तरफ से मैं जितना आप खुद एक एग्जांपल हो मेरे लिए, देख सकते हो 4 to 5 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं, आपने देखा अभी तक कोई सोल्यूशन निकाला क्या आपने? सर देखिए, जो भी हमारा बैकएंड से अपडेट देते हैं वही मतलब बता सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कर क्या रही, मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। वही चलिए ठीक है, बैकएंड जो आपको जानकारी दी वही आपने हमें दिया। अब मैं आप ही की बात को मैं ले रहा हूँ, मैं अपने तरफ से थोड़ी बोल रहा हूँ कि 4 to 5 वीक्स के अंदर कंप्लीट कर ही दीजिए। आपने जो कहा मैं उसी बात पे अटका हूँ सर। मेरी बात आप क्यों सुनेंगे, आप अपनी बात तो सुनिए कम से कम। हाँ, तो मेरी तरफ से ये देखिए, मैं जो आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो 7 to 14 वर्किंग डेज जो भी बैकएंड की तरफ से टाइमिंग दिया हुआ है वो उसी दिन तक वेट करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा। और मेरी तरफ से ज़रूर, हाँ मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत दिन से आपका अकाउंट जो है ब्लॉक थी, और मेरी तरफ से मेरी जितना हो पाए 100% मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी तरफ से। और उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये पहले बताइए आप।
सर उसी दिन के अंदर तो हो जाना चाहिए सर। नहीं, वो तो आप पहले भी कह रहे थे कि 4 to 5 वीक्स के अंदर हो जाएगा, लेकिन अब बताइए कि अगर अब नहीं होता है तो मुझे क्या एक्शन लेना पड़ेगा आपके खिलाफ, बताइए जरा। सर वो तो मतलब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। हमारे तरफ से मेरे तरफ से मैं कुछ तो पता मुझे नहीं पैसे पाऊंगा, लेकिन निकालने जो हैं ना, मुझे पैसे आपसे निकालने हैं। आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि बहुत सारे लोगों ने कैसे निकलवाए होंगे, आपको अच्छे से पता होगा, नहीं क्योंकि आप लोग सही वो तो तरीके से दे मतलब नहीं रहे हो। अच्छा, मेरे अकाउंट में कितने बैलेंस पड़े हैं बता सकते हैं क्या आप? सर कस्टमर्स का अकाउंट का हम लोग देख नहीं पाती है सर हमारी तरफ वो से। जो आप पैसे ट्रांसफर करोगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि इतना मेरे अकाउंट में बैलेंस था, ताकि मैं खुद अगर चेक नहीं कर पाऊंगा तो आप कितना पैसा दोगे मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे भरोसा कैसे सर होगा वो कि आप इतना अमाउंट दे रहे हैं? सर बैकिंग आप लोग देख पाती है सर सर आप ये सब। सर आपकी बैकएंड टीम किधर है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आप दोनों में सिर्फ बातचीत होता है, हमारे साथ करवाते हैं क्या कभी बैकएंड टीम से बात? सर अभी फिलहाल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास भी नहीं है सर। जो कस्टमर का समस्या होता है उसके ऊपर हम लोग एक कंप्लेंट सर टिकट रेज करती है। और आप दोनों में क्या बात होता है सर? क्या हो रहा है अंदर ही अंदर, बताइए। अभी तक सोल्यूशन नहीं निकल नहीं पाया। सर कस्टमर क्या बात चाहता है हम सर? लोग को भी आप खुद बताइए सर। इतने दिन से आप अपने ही बात पे जो है टिके हुए नहीं है, आप अपने ही बात पे जो है खरे नहीं उतरे हैं, तो विश्वास कैसे करेगा? कौन करेगा विश्वास? आपसे कांटेक्ट करने का दूसरा और क्या जरिया है, बताइए। सर हम लोग को कांटेक्ट करने के लिए यही नंबर होता है। और बैकएंड को कांटेक्ट करने के लिए सर हम लोग को भी खुद वो लोग का बैकएंड का जो है नंबर जो नहीं होती है हमारे पास भी नहीं है। और हम लोग भी डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते वो लोग को। अगर नंबर होता तो हाँ बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आपको नंबर दे देती और आप ही सीधा वो लोग को कांटेक्ट करके जो भी समस्या है रिजॉल्व कर लेती। तो फिर आप बात ही क्यों उठाते हो बैकएंड टीम का, जब आप सही आपके पास ना ही कोई उसके बारे में कुछ पता है ना क्या है? वो लोग बताते हैं, कब आपको बताते हैं, कैसे बताते हैं, ये सब आप लोगों को सही से पता रहता है। बातचीत क्या होती है आप दोनों में ये नहीं बता सकते आप लोग। हम मतलब इतना दिन से जो परेशान है, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कि आपने अभी तो आपने चलिए टाइम दे दिया कि 7 to 14 डेज वर्किंग डेज के बाद आ जाएगा अकाउंट में। नहीं आया तो सर मुझे ये क्या हम करना पड़ेगा? सर आ जाएगी कि जरूर यकीन कीजिए सर। मेरी तरफ से मैं पूरा कोशिश करने वाला हूँ सर। आपको बता रहा हूँ, मेरा वर्ड दे रहा हूँ सर। सर चलिए ठीक है, आप आपकी बात को मैं मान रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले भी तो कहा गया था ना कि हो जाएगा। सर ये सिचुएशन ये पहले जो हाँ हमें देख पा रहा है कि आपका अकाउंट जो बहुत दिन से मतलब ब्लॉक था। और ये ब्लॉक के बारे में जो है जैसे कि ऑलरेडी आपने कहा कि मतलब 4 to 5 वीक्स जो है दिया जाता है। तो यही टाइम फ्रेम पीरियड होता है। और ये जो आपका अकाउंट दूसरा अकाउंट पे ट्रांसफर, ये सब अलग अलग सिचुएशन का अलग अलग प्रॉब्लम अलग टाइम लगती है। तो ये जो भी रिफंड का जो कस्टमर का होता है ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सर। वो अकाउंट ब्लॉक का जो सर आप है इतना आप हमें कंफर्म बता दीजिए कि अभी मेरे अकाउंट में कितने बैलेंस थे, मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं है, ठीक है। अभी आप जो कह रहे हैं अकाउंट नंबर जो अल्टरनेट नंबर लिया है, तो उसमें आप जो हाँ भेजोगे जी कितना अमाउंट भेजोगे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। सर। आपको मेल किया जाएगा रिफंड करने के बाद कि सर इतना इतना अमाउंट था, इतना अमाउंट आपका अकाउंट से ये आपका अल्टरनेट अकाउंट पे मतलब ट्रांसफर किया क्या करके आपको मेल भेजा जाता है सर। चलिए ठीक है, आपने मान के चलिए कि विदिन 7 डेज के अंदर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अगर मैं जानना हम्म। चाहूँ कि उस बीच में मेरे फाइ का अकाउंट का क्या होगा, मतलब फाइ अकाउंट कभी तो भी अनब्लॉक होगा या फिर अनफ्रीज होगा या नहीं होगा? ये सर अभी फिलहाल ये आपका अकाउंट का स्टेटस जो है टीएम अलर्ट करके, ये टीएम अलर्ट जो है मतलब ये थोड़े मतलब टेम्पोरेरी के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए ये लॉक किया जाता है। और शायद आपको एक मेल भी आया होगा मे बी नहीं नहीं आया है, कल नहीं आया परसों। है, नहीं आया है यूजली ये सर। टीएम अलर्ट, हाँ ये यूजली ये टीएम अलर्ट की वजह से कस्टमर का जो अकाउंट जो है ब्लॉक किया जाता है। तो वो लोग को मेल सेंड किया जाता है। मतलब ये कुछ जैसे कि मतलब मान लो आपका अकाउंट पे कोई ट्रांजैक्शन हुआ है 50,000 या मतलब कोई ट्रांजैक्शन डिटेल्स जानकारी लेना चाहता है, इसी की वजह से ये ब्लॉक किया जाता है। और मैंने ये भी था लिए कि अगर ये टीएम ये मतलब टिकट का स्टेटस अकाउंट का स्टेटस है, अगर अकाउंट का जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहीं से भेजा जाते हैं। अगर नहीं भेजा है तो वो सेंड करके जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रूफ चाहे या कुछ ट्रांजेक्शन डिटेल्स चाहे तो मंगवा लेने के लिए ये भी मैंने अपडेट कर दी है। क्योंकि मैं जब का अकाउंट खोला जो है ये अकाउंट मतलब ब्लॉक तो देखा पा रहा था। और यहाँ पे टीएम अलर्ट मेंशन किया करके रखा था, इसलिए ये भी मैंने मेंशन कर दी है। अच्छा, डीएम अलर्ट क्या होता है सर? ये मतलब जैसे कि ये
ट्रांजेक्शन के बारे में ही होता है। अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन अनफेमिलियर लाके बैकएंड टीम को, तो इसी टाइम पे ये टेम्पोररी के लिए ब्लॉक किया जाता है। और उसके बाद बैकएंड टीम से मतलब मान लो एक एग्जांपल द्वारा मैं आपको एक एक्सप्लेन करूंगा। मान लो आपका अकाउंट पे कल या परसों 1 लाख का ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है। तो मतलब अपने अकाउंट, हाँ मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब आपने अकाउंट खोलते वक्त आपने मेंशन किया कि आपका मंथली इनकम या आपका मंथली ट्रांजेक्शन वगैरह मतलब 25 to 30,000 ये आसपास ये कुछ मेंशन किया। लेकिन एक मंथ के अंदर मान लो आपने 1 लाख 2 लाख ट्रांजेक्शन की हो, ऐसा मतलब कुछ होता है ट्रांजेक्शन के बारे में ये किया जाता है। जी जी। तो मैंने पूरा अपडेट्स अकाउंट, आपका अकाउंट पूरा डिटेल्स चेक करके मैंने अपडेट पूरा दे दी है। अच्छा। तो अभी फिलहाल हाँ, आपको मतलब सुन के भी मतलब था क्या होगा कि वेट करो वेट करो, लेकिन जितना हो सके मैं पूरा मेरा 100% हाँ मैं पूरा थाल के मैंने रिक्वेस्ट की है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि करीबन आपसे बात हुआ, अच्छा लगा सर। और ये सुन के भी मुझे अच्छा लगा कि चलिए आप कह रहे हैं कि एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके हो जाएगा मेरा काम। और सर एक बार आप हमें ये कंफर्म कर दे, जो मैंने आपको जो है पेटीएम का जो अकाउंट नंबर वगैरह दिया है, शायद अगर हो सकता है आपकी तरफ से मिस्टेक या फिर मेरी तरफ से ही मिस्टेक क्यों ना हो, एक बार आप कंफर्म बता दे तो सही रहेगा सर। हाँ जरूर जरूर। तो पहले अपनी अकाउंट नंबर दिए हैं जी करेक्ट है, इसके आगे सिर्फ 91 ऐड हो गया है बस सर। हाँ 918 हो जाता है सर ये अकाउंट पे। कोई बात नहीं सर, कोई बात। और इसका आपको शायद पता होगा, इसका जो IFSC कोड है। हाँ जी IFSC कोड है, यहाँ पे अपनी मेंशन की है BYTMO नहीं MO नहीं M012345 जी PYTM 012345 हाँ जी करेक्ट। तो सर एक और जानकारी जानना चाहूंगा, मतलब ट्रांसफर करने से पहले आप लोग कुछ जानकारी देंगे या फिर डायरेक्टली जो है अकाउंट में पैसा भेज देंगे आप लोग? सर आपका अकाउंट पे भेजने के बाद ही ये स्टेटमेंट जो है ये पूरा जानकारी जो है आपको सेंड किया जाएगा। अच्छा, मान के चलिए आपने भेज दिया मेरे अकाउंट में, तो आप लोग क्या मेल वगैरह कुछ करते हो या नहीं करते हो? मतलब मेल करेगा सर, मेल करेगा, सेटलमेंट करके आपको मेल किया जाएगा। हाँ जी। अच्छा। हाँ मेल तो मतलब ये एक कॉपी होता है, मतलब सिक्योरिटी मतलब एक रिटन प्रूफ के लिए। हाँ जी बिल्कुल, ये होना भी चाहिए। लेकिन सर आप हमें ये बताइए, मैं बस ऐसे 5 के कस्टमर आपको पूछना चाह रहा हूँ, इतना समय सर आप लोग ले रहे हो, ठीक है, कस्टमर परेशान हो जाता है सर। हाँ सर बिल्कुल, मैं भी यही मतलब ये मतलब सोचता हूँ और बिलीव करता हूँ कि बहुत टाइम है मेरी तरफ से पर्सनली। लेकिन ये जो जैसे कि संजय सर, कोई चीज जो हमारे हाथ में होता है, आपको भी पता होगा, कोई चीज जो है हमारे हाथ में नहीं होता है, तो यही फर्क है सर। अच्छा, खैर कोई बात नहीं सर, आपने हमें जो है आज आपसे बात करी, कम से कम मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला है कि चलिए आप तो इतना भरोसा दे रहे हैं कि करीबन 7 to 14 डेज के अंदर या फिर इससे पहले भी आ सकता है। हाँ जी। मुझे अच्छा लगा सर। आप देखते हैं आता है या नहीं आता है, तो वो बात देखेंगे, लेकिन आज आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा सर। हाँ हमको भी अच्छा लगा संजय सर। ओके, थैंक यू सो मच। मैं इंतजार करता हूँ कब तक रिफ्लेक्ट होता है मेरे दूसरे अकाउंट में। हाँ जी, थैंक यू संजय सर। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे सर। ओके, यू टू सर, गुड नाइट। गुड नाइट।